आप पूछ रहे हैं कि ये जो हम जानवरों को खाते हैं, काटते हैं, बड़े बड़े ट्रकों में सुबह दिखाई देती है, पोल्ट्री भर के ले जा रहे हैं, मुर्गे छोटे छोटे पिंजरों में बंद है, उनको ले जाया जा रहा है। पक्का है कि अब थोड़ी देर बाद इनको काट लिया जाएगा। पूछ रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप वगैरह, क्या ये उससे संबंधित है? उससे संबंधित हो न हो पीछे की बात है, लेकिन जब तक इंसान का चित्त ऐसा है कि सभ्यता के बीच, शहर के बीच, संस्कृति के बीच कतल खाने चल रहे हैं, सड़कों के किनारे कीचड़ खाने चल रहे हैं, फूलों की दुकान के पास, कपड़ों की दुकानों के पास, बच्चों की खिलौनों की दुकानों के पास मुर्गे काटे जा रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, तब तक इंसान चैन से तो नहीं रह सकता। इस बात को पक्का समझ लीजिए कि अगर कोई एक पाप है जो मानवता पर भारी पड़ रहा है तो वो यही पाप है। बाकी सारे पाप इससे बहुत पीछे हैं। इंसान ने बहुत पाप करे हैं, पर पापों में पाप वो है जो इंसान ने जानवरों और पक्षियों के साथ करा है और रोज करे जा रहा है। आदमी के सारे गुनाहों की माफी हो सकती है, पर एक निर्दोष जीव की हत्या की माफी नहीं हो सकती, वो भी एक आयोजित तरीके से। उसकी भी अपनी एक पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, एक बहुत बड़ा तंत्र है, एक सिस्टम है, एक इंडस्ट्री है। इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। आप कुछ कर लीजिए, आप अध्यात्म पढ़ लीजिए, आप दुनिया को राम कथा में डुबो दीजिए, आप साइंस का, तकनीक का, मेडिसिन का विकास कर लीजिए, आप ज्ञान के नए नए द्वार खोल दीजिए। जिस दिन तक ये मुर्गों भरी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहेंगी, उस दिन तक किसी को चैन नहीं मिल रहा है। वो मौतें नहा के नहीं जानी है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम सब एक हैं। जब किसी के भी साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके लिए अनावश्यक पीड़ा का कारण बनता है, तो मात्र उसको नहीं दुख होता, सबको दुख होता है। वो दुख होता हो सकता है आपको पता न चलता हो, पर अपने आप से पूछिए ना कि आपको क्यों लगता है कई बार कि आप अकारण दुखी हैं? लगता है ना? आप अकारण ही नहीं दुखी हैं। ये सब कुछ जो दुनिया में चल रहा है, आप उस कारण दुखी हैं, क्योंकि जहां भी जो कुछ भी हो रहा है, नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। और दुनिया में इससे बड़ा पाप आज दूसरा नहीं हो रहा है। ठीक आज के दिन भी करोड़ों अरबों जानवर कट रहे होंगे। मैंने जितना बोला इतनी देर में हजारों गए। किसी पशु ने, किसी पक्षी ने कोई पाप नहीं करा है। वो हमसे, आपसे कहीं ज्यादा सीधे, सरल और निर्दोष है। और जब एक निर्दोष की हत्या होती है तो आसमान भी रो उठता है। आप कितने मंदिर मस्जिद खड़े कर लीजिए, आप जितने सत्कर्म करने हो कर लीजिए, आपको समाधि के जितने प्रयत्न करने हो कर लीजिए, जब तक दुनिया से ये एक चीज नहीं रुकेगी, आप चैन नहीं पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप परेशान क्यों हैं। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि बगल में वो चल रहा है। और मैं इसमें ये भी कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप वो मांस खाते हो सक्रिय रूप से।
आप खाते हो ना खाते हो, असर आप पे भी पड़ रहा है। ठीक वैसे जैसे कि माहौल में अगर धुआं छोड़ा जाए तो आपने वो धुआं छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, असर आप पे भी पड़ रहा है। हम सब जुड़े हुए हैं। ये कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया शायद आप ना समझ पाए अभी। आप कहेंगे क्यों असर पड़ता है? बस पड़ता है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये जो शरीर है ना आपका, ये पूरे अस्तित्व से मिलकर बना है। अस्तित्व में कुछ भी अगर वैसा न रहे जैसा है तो आपका शरीर भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। समुद्र अगर समुद्र ना हो तो आपका शरीर क्या रह जाएगा? पृथ्वी अगर पृथ्वी ही ना हो तो आपका शरीर वैसा ही रहेगा जैसा है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की लंबाई और पृथ्वी के व्यास में बड़ा सीधा रिश्ता है। जितना पृथ्वी का रेडियस है उससे तय हो जाता है कि कितना गुरुत्वाकर्षण होगा, और गुरुत्वाकर्षण तय कर देता है कि आपके शरीर की लंबाई क्या होगी। मात्र वही नहीं तय करता, कई कारक होते हैं, पर वो भी तय करता है। जितना गुरुत्वाकर्षण है उससे तय हो जाता है कि वायुमंडल में हवा का दबाव कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना है ठीक उतना ही आपका ब्लड प्रेशर होना है। कम ज्यादा हो गया तो आपकी धमनियां फट जाएंगी, बहुत ज्यादा हो गया अगर ऊपर से दबाव हवा का तो आपकी धमनियां पिचकने लगेंगी, और अगर हवा का दबाव बहुत कम हो जाए तो धमनियां फटना शुरू कर देंगी, जैसा कि उन जगहों पे होता है जहां हवा का दबाव बहुत कम होता है, खून वगैरह आ जाता है, नक्सीर फटने लगती है। आप जो कुछ है इसलिए है क्योंकि ये पूरा अस्तित्व वैसा है जैसा है। इसको दुख पहुंचा करके, इसको तोड़ के, पर्यावरण का नाश करके आप क्या सोच रहे हैं आप बचे रह जाएंगे? ये जिसको हम वैश्विक तापमान कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या लग रहा है? ये सिर्फ बाहर का तापमान बढ़ेगा, बाहर का ही तापमान नहीं बढ़ेगा, आदमी का भी तापमान बढ़ेगा। सिर्फ पृथ्वी को ही बुखार नहीं आएगा, आदमी को भी ज्वर आएगा, आप भी गर्म हो जाने हैं। दुनिया में कलह, युद्ध, अशांति, हिंसा बढ़ जानी है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इंसान भी लड़ेगा। आप धरती को ही नष्ट नहीं कर रहे, आप अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कोई एक प्रजाति विलुप्त होती है किसी जानवर की, आपका एक हिस्सा विलुप्त हो गया। कहीं कोई पशु चीत्कार करता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, भोजन के नाम पर या धर्म के नाम पर मुझे क्यों काटा जा रहा है। उसकी चीत्कार सिर्फ उसकी चीत्कार नहीं, वो आपके बच्चे की चीत्कार है। कल आप हैरान मत होइएगा जब अपने बच्चे को यूं ही कटता देखें, तब मत कहिएगा कि भगवान तूने ये दिन क्यों दिखाया, हमने क्या पाप किया था कि आज हमारा बच्चा ऐसा कटा। पाप किया था, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या पाप किया था। किसी पर कोई भी आपदा यूं ही नहीं आती है, आप यूं ही नहीं परेशान हो। जब तक हम पूरे अस्तित्व के लिए सम्मान और प्रेम से नहीं भर जाते, हम कैसे अपने बच्चे से प्रेम कर पाएंगे, हम कैसे किसी का भी सम्मान कर पाएंगे। आपको उस जीव का सम्मान नहीं है, आप अन्य जीवों का सम्मान कर लोगे, पक्का है। आपकी गोद में आपका छौना है, और आप भेड़ के छौने की बिरयानी खा रहे हो, पक्का है कि आप प्रेम जानते हो, और अपने छौने से प्रेम कर लोगे, अपने शिशु से प्रेम कर लोगे, पक्का है। पक्का हो तो बता देना। मेमने का, लैम्ब का मांस रखा है आपके सामने, तो होगा 2 महीने 4 महीने का होगा, और आपकी गोद में आपका भी 2-4 महीने का शिशु है, और आप वो मांस
रस ले लेकर चूस चूस कर खा रही है। पक्का है आपको, आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं? पक्का है? मैं फिर कह रहा हूं, सारी आध्यात्मिकता एक तरफ, सारा धर्म एक तरफ, सारे सत्कर्म एक तरफ, सारे पुण्य एक तरफ, और ये अकेला पाप एक तरफ। ये अकेला पाप एक तरफ। आपने जो किया होगा करा होगा। जब तक आपके शहरों में ये कत्ल खाने चल रहे हैं तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आपको जो करना हो कर लीजिए, गंगा नहा आइए, हज कर आइए, जो करना हो कर लीजिए। इसका एक तरीका है कि बंद करवा दिया जाए। वो बंद नहीं होंगे जब तक तुम से छोड़। समझो पहले बात को, ये बात क्रांति करने की नहीं है, आंदोलन करने की नहीं है। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम हो। जब तक तुम्हारे मन में बाकी वासनाएं हैं तब तक तुम्हारे मन में मांस के स्वाद की वासना भी बनी ही रहनी है। तुम ये थोड़ी कर पाओगे कि बाकी तुम्हारा जीवन वैसे ही चल रहा है, बस तुमने मांस खाना छोड़ दिया। मांस खाना तो तब छूटेगा ना जब जीवन का पूर्ण जीर्णोद्धार हो। नहीं तो तुमने जबरदस्ती अपने आप को छुड़वा भी दिया मांस, तो कुछ दिनों में वापस आ जाओगे। मांस खाना कोई खंडित घटना थोड़ी ही है, वो तुम्हारे पूरे जीवन का प्रतिबिंब है। तुम हिंसा से भरे हुए हो, इसीलिए जानवरों के साथ वो करते हो जो तुम कर रहे हो। ये कत्ल खाने सिर्फ तब बंद होंगे जब आदमी के भीतर की हिंसा बंद होगी। इनका ये जवाब नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ और एक और हिंसक आंदोलन कर लो और जाकर के कसाईयों की गर्दनें काटना शुरू कर दो, या कि जबरदस्ती जाके उनकी दुकानें बंद कर दो। ये तो तुम यही दिखा रहे हो कि मैं अपने हिंसा का ही प्रदर्शन कर रहा हूं। हिंसा के कारण ही तो वो दुकान खड़ी हुई थी, और हिंसा के कारण ही फिर तुम जाके आंदोलन करोगे और बंद कराओगे। वो दुकानें ऐसे नहीं बंद होनी है। वो दुकानें तब बंद होंगी जब पहले तुम्हारे जीवन में प्रेम उतरे। जो मां अपने बच्चे से प्रेम करती हो उसे उस नन्हे से मुर्गे से भी प्रेम करना ही पड़ेगा। बच्चे से प्रेम और मेमने से प्रेम एक बात है। तो मेमना खाना छोड़ने भर से बच्चे से प्रेम नहीं पैदा हो जाएगा। प्रेम पहले आएगा, फिर ये सब दुर्गुण छूटेंगे। पहले प्रेम लेके आओ। उन सब गाड़ियों को जिनकी तुम बात कर रहे हो चलती रहती है, उनको लक्षण मानना, उनको प्रमाण मानना कि चित्त में अभी बहुत बहुत हिंसा है, बहुत हिंसा है। और उनका ये समाधान करने की तो बिल्कुल ही कोशिश मत करना कि बस गाड़ियां चलनी रुकवा दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम दूसरे तरीके निकाल लोगे मांसाहार के। मांसाहार की भी फिर ब्लैक इकोनॉमी चलने लगेगी, जैसे शराब की चलती है। जहां शराब वर्जित होती है वहां जानते हो वैसे थोड़ी वहां मिलती नहीं है, मिलती है, बस महंगी मिलती है। साफ साफ समझो कि जब तुम किसी जानवर को काटते हो या कटते हुए देखते हो तो तुम कौन हो। उस कर्म को ध्यान से समझो, अपने होने को ध्यान से समझो, और हटा दो ये ख्याल अपने मन से कि मुर्गा कट रहा है। मुर्गा नहीं कट रहा, तुम कट रहे हो। ये बात बिल्कुल ये नहीं है कि ये तो साहब अपनी अपनी मर्जी है, कौन क्या खाता है खाए ना।
ये बात बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कैसे दखल अंदाजी कर दूं कि किसकी प्लेट पर क्या रखा है ना, ये बात उसकी प्लेट की नहीं है, ये बात उस जीव के जीवन की है और उसके जीवन के प्रति तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी थी। किसी की प्लेट पर अगर मुर्गा रखा हुआ है तो ये उसका व्यक्तिगत मसला नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये तो उसकी मर्जी है, अपनी अपनी स्वाद है, अपना अपना पसंद है। न ये तुम्हारी पसंद न तुम्हारे स्वाद की बात है। हर जीव जो दुनिया में आया है हर दूसरे जीव से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। एक को भी चोट लगती है, एक को भी हानि होती है, तो इसका अर्थ है कि सबने ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। तुम भी जिम्मेदार हो, भले तुम मांस भक्षण न करते हो पर तुम भी जिम्मेदार हो। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि दुनिया भर से मांसाहार का सेवन कम हो रहा है। भारत दुर्भाग्यवश उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां मांस का सेवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया मांस छोड़ती जा रही है, भारतवासी मांस अपनाते जा रहे हैं। ले दे करके अब 1/3 लोग बचे हैं जो मांस नहीं खाते। भारत की 2/3 जनसंख्या मांस ही मांस। और मांसों में भी जिस प्रकार का सेवन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो है चिकन, और उसका संबंध शराब से बहुत ज्यादा है। शराब जैसे जैसे जोर पकड़ती जा रही है, ये बात फैशन की होती जा रही है कि उसके साथ चिकन तो होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं कि कैसे एक दुर्व्यसन दूसरे को साथ खींच लाता है। शराब आपके जीवन में आएगी तो मांस भी आ जाएगा। मुश्किल है शराब को लाना और मांस को न लाना। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि भारत कुछ प्रकार के मांसों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ जो जानवर कट रहे हैं उनका भोग सिर्फ भारतवासी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को खिलाया जा रहा है। उन्हें डब्बा बंद करके निर्यातित किया जा रहा है, दुनिया भर जा रहे हैं। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हम ऐसे हैं कि हमने ऐसे राजनेताओं को चुना है कि वो पिंक रिवॉल्यूशन की बात अब कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हमने अन्न का उत्पाद खूब बढ़ाया। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन आया। व्हाइट रिवॉल्यूशन माने हमने दूध का उत्पाद खूब बढ़ाया। और अब हम लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पिंक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, मतलब हम मांस का उत्पाद खूब बढ़ाएंगे। नए नए ऑटोमेटिक विशाल बूचड़ खाने खोले जाएंगे और खोले जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके देश में अभी हो रहा है। अब आप बता दीजिए, आप चैन से रह पाओगे? आप जी पाओगे चैन से? मतलब जीवों में भी डिफरेंशिएट करते हैं। चिकन है तो कुछ और है, किसी और प्राणी का। वो तो तुम हर जगह करते हो ना भेदभाव। सड़क पे भिखारी का बच्चा ठिठुर रहा होता है, उसके प्रति थोड़ी तुम्हें करुणा आ जाती है। अपने बच्चे को कहते हो कि ये तो मेरे लिए भगवान है। ये जो भेद दृष्टि है ये सर्वप्रथम अपने में और अस्तित्व में भेद देखती है। ये कहती है अस्तित्व का कुछ भी होता रहे मैं बचा रह जाऊंगा, बल्कि मेरी भलाई इसमें निहित है कि मैं अस्तित्व का और ज्यादा उपभोग करूं। ये भेद दृष्टि समझ ही नहीं पाती कि तुम दूसरों से जुड़े हुए हो।